जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछली क्लास में हमने जो है भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने यह जाना था कि भारत के कितने परसेंट भाग पे पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो जैसा कि आपने क्लास में पढ़ा था कि भारत के 10.6% भाग पे पर्वत, 18.5% भाग पे पहाड़ियाँ, 27.7% भाग पे जो है आपका पठार और 43.2% भाग पे मैदान स्थित हैं। ठीक है, अब हम जो है अगली टॉपिक चलेंगे। भारत के जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले एक भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक भारत का मैप बना लेते हैं और इसके माध्यम से जो है हम लोग देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के विषय में। ठीक है, तो ये भारत का मैप हो गया और हमें पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या पढ़ना है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जो है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरह जो है हमारा हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, यह हमारा हिमालय फैला हुआ है। हिमालय जो है फैला हुआ है, यह हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, अब इसमें हम लोग यह देखते हैं कि यह पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, यहाँ पे देखिए एक नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। यहाँ से एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यहाँ से एक नदी बहती है गंगा नदी। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु। ये कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। और यह गंगा है, गंगा मेरी मैया। ठीक है, गंगा नदी। तो सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक तलवार के आकार में फैला हुआ है। किस आकार में फैला हुआ है? यह हिमालय है हमारा। ठीक है, यह देखिए हमारा हिमालय है, यह हमारा हिमालय है। ठीक है, यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। यह क्या है? हमारा हिमालय, हिमालय, हिमालय। ठीक है, तो यह सिंधु नदी के मोड़ से लेके कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो है किस आकार में फैली हुई है? तो तलवार के आकार में। देख रहे हैं ना, तलवार का आकार बन रहा है, तो यह तलवार के आकार में। ठीक है, तलवार के आकार में फैली हुई है, तलवार के आकार में फैली हुई है। इसकी जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वह कितनी है? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, यह लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, जो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, इधर क्या है? नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम। ठीक है, यह लंबाई जो है पूरी जो है 2500 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है हमारा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है हमारा, इसकी चौड़ाई पश्चिम में सर्वाधिक है। ठीक है, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो यह चौड़ाई जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है, यह जो है 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी चौड़ाई, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पश्चिम में 400 किलोमीटर। ठीक है,
इसमें इसकी लंबाई जो चौड़ाई जो है पश्चिम में 400 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते आएंगे वैसे वैसे इसका आकार पतला होता जाता है, इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है। तो पश्चिम में 400 और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर तक हो जाती है। तो इसकी चौड़ाई पूर्व में 160 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो उनका औसत निकाला गया है कि हिमालय में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका औसत कितना होगा, ठीक है। तो औसत जो बताया गया है वह कुल जो है इसका 6000 मीटर, ठीक है। इसकी हिमालय की जो है औसत ऊंचाई, ठीक है, औसत ऊंचाई जो है कितनी है, तो 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है, किसकी, हिमालय की, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो हमारा है ना, यह 22 देशांतरों के मध्य स्थित है। कितने देशांतरों के मध्य, 22 देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा, ठीक है, 22 देशांतर रेखा के मध्य है। आपको देशांतर और अक्षांश पिछली क्लास में पढ़ाए गए थे। देशांतर क्या होते हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, जो पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है ना, उसे ही देशांतर रेखा, जो लंबवत खींची गई है पृथ्वी पर, ठीक है, उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं। और वह देशांतर रेखा, ठीक है, जो है वह 22 देशांतरों के मध्य, यह हिमालय हमारा क्या है, स्थित है। 22 देशांतरों के मध्य हिमालय हमारा स्थित है। और इस हिमालय का टोटल जो है, यह हिमालय जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, हिमालय जो है, यह जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा हिमालय हमारा फैला हुआ है, ठीक है। इसके जो है उत्तर में तिब्बत का पठार है। इसके उत्तर में आप यहाँ पे देखेंगे तो तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार है, ठीक है। और इसके दक्षिण में किसका, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसके दक्षिण में जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। किसके, हिमालय के दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और उत्तर में तिब्बत का विशाल पठार स्थित है, ठीक है। जो हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, उसकी ढाल जो है उत्तर की तरफ मंद है। अर्थात कहने का मतलब कि तिब्बत के पठार की तरफ जो है, जो तिब्बत का पठार है ना उत्तर में, उस तरफ जो है हिमालय का ढाल क्या है, मंद, ठीक है, हिमालय का ढाल क्या है, मंद है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, तो इसका ढाल हिमालय का जो है तीव्र है, ठीक है, ढाल क्या है, तीव्र है। कहने का मतलब है कि उत्तर में जो है, जैसे यह हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यह हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो इसके उत्तर वाला भाग जो है, ठीक है, इसके उत्तर वाला भाग जो है वह क्या है, मंद है। जो ढलान है हिमालय का, ठीक है, जो ढाल है वह क्या है, मंद मतलब कि इस पे आराम से चढ़ा जा सकता है। लेकिन भारत की तरफ जो ढाल है वह क्या है, तीव्र है, मतलब खड़ी पहाड़ी है, चढ़ना मुश्किल है। तो हिमालय जो है, हिमालय का जो ढाल है वह भारत की तरफ तीव्र और तिब्बत के पठार की तरफ मंद है, ठीक है। ठीक है, तो यह हमारा हिमालय है। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, उसके मुख्य श्रेणी को, ठीक है, यह क्या है, मुख्य श्रेणी है, मुख्य श्रेणी को ही हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। मुख्य क्षेत्र को ही, ठीक है, इसके मुख्य भाग को हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इसके उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर, उत्तर और पश्चिम में, क्योंकि यह उत्तर वाला इलाका है और यह जो है पश्चिम वाला है इलाका है,
तो इसके उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखला है? तो काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी काराकोरम। लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख के बाद जास्कर, ठीक है, लद्दाख के बाद या लद्दाख के दक्षिण में कौन सा? जास्कर पर्वत श्रेणी, और उसके बाद कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में कौन सा है? तो यह हमारा पूर्वी इलाका हो गया और यह हमारा दक्षिणी इलाका हो गया, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? दक्षिणी इलाका हो गया, पूर्व दक्षिण। तो पूर्वी दक्षिणी इलाके में जो है, पूर्वी दक्षिणी इलाके में पटकोई, नागा, मणिपुर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पटकोई हो गई, यहाँ पे नागा हो गई, यहाँ पे मणिपुर पहाड़ियाँ हो गई, और यहाँ पे अराकान पहाड़ियाँ, ठीक है, जो भारत और म्यांमार की सीमा का विभाजन करती है। अराकान पहाड़ियाँ यह बिल्कुल दक्षिण में है। तो दक्षिण पूर्व में जो है पटकोई, नागा, मणिपुर, अराकान पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। अब जो है इस क्षेत्र को, यह जो हमारा पर्वतीय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ना, यह जो है 4 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे जो फैली हुई हैं, ठीक है, तो इन्हीं 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों का हमें अध्ययन करना है। तो ये 4 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में आइए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के विषय में। किसके विषय में? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय के विषय में। इसके बाद हम पढ़ेंगे महान हिमालय के विषय में। किसके विषय में? महान हिमालय, या इसी को कहते हैं बृहद हिमालय, या इसी को कहते हैं हिमाद्री, ठीक है, हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय के विषय में। किसके विषय में? तो मध्य हिमालय के विषय में, ठीक है, मध्य या लघु, इसी को लघु भी कहते हैं, इसी को मध्य भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय के विषय में, जिसका निर्माण जो है सबसे लास्ट में हुआ है, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो यह हमारा जो है हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ट्रांस हिमालय को जो है बांटा गया है। ट्रांस का मतलब होता है उस पार का हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है उस पार का, मतलब हिमालय जो है ना, महान हिमालय जो है, बृहद हिमालय जो है, यह क्या है? हिमालय का मुख्य भाग है। और इस मुख्य भाग के उस पार वाला जो हिमालय है, ट्रांस का मतलब होता है उस पार, तो मुख्य भाग जो ये हमारा है महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसके उस पार वाले भाग को ट्रांस हिमालय बोला गया है। और ट्रांस हिमालय के जो है यह पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में इन भागों को हम लोग अच्छी तरीके से जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, और सुझाव के माध्यम से मुझे जो है नई नई चीज़ों से अवगत कराइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।